हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कनखलये शिलटङ्कनखलये हितो निसिंह परतो निसिंह हितो निसिंह परतो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह यतो यतो यामि ततो निसिंह बाहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरिरूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नृसिंहदेव नृसिंहदेव प्रहलादेश जय नृसिंहदेव। जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जयो जयो प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, श्री मायापुर धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री द्वारिकापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद से हम श्रवण कर रहे हैं श्री प्रहलाद नृसिंह चरित्र, और देख रहे हैं किस प्रकार बाह्य दृष्टि से हिरण्यकशिपु के पास सारी समृद्धि, सारा यश, सारा वैभव, कीर्ति, सुविधाएं सब कुछ थी, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यह शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जब तक भुक्ति मुक्ति इत्यादि कामनाएं हृदय में रहती हैं तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। हम कई उदाहरण शास्त्रों में देखते हैं, जैसे इंद्र, जब लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे तो प्राय कई गांव मिलकर के इंद्र यज्ञ करते थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्रजमंडल का यज्ञ बंद करा दिया, वो उसको सहन नहीं कर पाया। बहुत सारे तो गांव करते ही थे, एक गांव यदि बंद करता है तो क्या बड़ी बात है, लेकिन वो उसको सहन नहीं कर पाया। उसी प्रकार चतुर्थ स्कंद में दक्ष प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति जब अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान में कई बड़े बड़े देवता, कई दिक्पाल इत्यादि सब एकत्र होते हैं, और दक्ष प्रजापति जब उस सभा में अंदर आता है सभी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, ऐसे दक्ष प्रजापति के सम्मान में बड़े बड़े दिक्पाल खड़े हो रहे हों, बड़े बड़े देवता खड़े हो रहे हों, सभी सम्मान कर रहे हों, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं होते, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। ब्रह्मा जी को फिर भी सहन कर जाता है कि ठीक है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता ही हैं, लेकिन शिव जी को सहन नहीं कर पाता। ये स्पृहा कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देगी। उसी तरह हिरण्यकशिपु अगर एक प्रहलाद को नजरअंदाज कर देता तो उसके जीवन में कोई कष्ट था ही नहीं। कई कई वर्षों तक हिरण्यकशिपु अपने इंद्रिय भोग को जारी रख सकता था, केवल प्रहलाद को नजरअंदाज कर देता बस। लेकिन ये एक बच्चा भी मुझे सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, ये असंतुष्टता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी इनके अंदर हमेशा रहती है, और इसीलिए सदैव वह शांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्तों का पोषण, कृष्ण भक्तों की संतुष्टि आती है भगवान के आश्रय लेने से। इसीलिए वो चिंतित नहीं रहते कि कोई उनको सम्मान करे या ना करे, क्योंकि उनका पोषण भगवान से होता है। भक्त लोग प्राय श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को पालन करते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन्या सदा हरि। जिसने ये सिद्धांत समझ लिया वो कभी दुखी नहीं होगा, या उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और प्रहलाद महाराज इसी सिद्धांत को समझ गए थे, तो उन्हें कौन दुखी कर सकता था। वो एकदम शांत थे, और शांत तो क्या थे, प्रशांत थे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रशांत। प्रशांत अर्थात पूर्ण रूप से शांत, बाहर से, भीतर से, आत्मा से, हर तरह से संतुष्ट प्रहलाद महाराज थे। और यहाँ देवता थर थर काँप रहे थे। देवता पहले थर थर काँपते थे हिरण्यकशिपु से, और अभी थर थर काँप रहे थे नृसिंहदेव से। तो कल हमने ये कथा का श्रवण किया था, किस तरह भगवान नृसिंहदेव का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होने के बाद
सभी असुरों का दमन, सभी असुरों का वध भगवान नरसिंहदेव ने किया। हिरण्यकशिपु का तो किया ही, बाकी सबका भी वध किया। और फिर देवता भगवान को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए कई प्रार्थनाएं बोलते हैं, लेकिन भगवान किसी की प्रार्थना से शांत नहीं होते। ये देख करके देवता थर थर काँप रहे थे। भगवान का विशालकाय रूप, जो रूप आसमान को स्पर्श कर रहा था, जिनकी जटाएं, जिनके बालों से बादल इधर उधर आच्छादित हो रहे थे, ऐसे भगवान को देख करके सब थर थर काँप रहे थे। माता लक्ष्मी का भी आश्रय लिया, लेकिन माता लक्ष्मी भी भगवान को शांत नहीं कर पाई। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद को अनुरोध करते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया। ये तुम्हारा पिता पुत्र का मैटर था, हम तो जबरदस्ती फंस गए। तुमको बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और अभी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो आप जाइए और भगवान को शांत कीजिए। प्रहलाद जयमाल को हाथ में ले करके और भगवान के निकट जाता है। अभी भगवान इतने विशालकाय, उनका मुख आसमान में है, और प्रहलाद एकदम छोटा सा है। प्रहलाद सामने आकर के खड़े हैं, और भगवान का क्रोध शांत इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत दिन का क्रोध स्टॉक में था, बहुत दिन से अंदर भर के रखा था भगवान ने। ये आज का क्रोध नहीं था। जिस दिन हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी से प्रहलाद को नीचे फेंका था, उस दिन से भगवान को क्रोध आ रहा था। उसी दिन हिरण्यकशिपु का समापन भगवान कर देते, लेकिन प्रहलाद प्रार्थना कर रहा था, भगवान माफ कर दीजिए। प्रहलाद अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे, भगवान क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जितने बार प्रयास करा मारने का, जो जो अत्याचार प्रहलाद के ऊपर हुए, सारा क्रोध भगवान भरते जा रहे थे, सहन करते जा रहे थे प्रहलाद की प्रार्थनाओं के लिए। नहीं तो हिरण्यकशिपु का काम तमाम बहुत पहले हो जाता है। ये तो खुद ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, बोला तेरा भगवान इधर है क्या, निकालूं क्या? प्रहलाद बोले एट योर ओन रिस्क, करिए, करके देखिए। तो जब खुद ने प्रयास किया, भगवान प्रकट हो गए। नहीं तो भगवान तो सदैव प्रयास कर रहे थे कि तुरंत जाकर के हिरण्यकशिपु का मैं वध कर दूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत आंतरिक अनुयायी हैं श्री हरिदास ठाकुर। श्री हरिदास ठाकुर का जन्म म्लेच्छ परिवार में हुआ था, और यद्यपि जन्म से म्लेच्छ परिवार में थे, लेकिन बहुत भगवत परायण थे। अनन्य भक्ति उनके हृदय में थी, भगवान का सतत नाम लेते थे। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र को 192 माला के साथ जप किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बात इतनी प्रभावशाली थी कि कई कई लोग उनसे श्रवण करने के लिए आया करते थे। कई स्थानीय ब्राह्मण इत्यादि उनसे ईर्ष्या करने लगे, और फलस्वरूप उस प्रांत के नवाब ने उनको 22 बाजारों में पीट पीट करके मारने का आदेश दे दिया। सामान्यतः कोई व्यक्ति को कोड़ों से मारा जाता तो 1-2 बाजार में ही अपना शरीर छोड़ देता था, और हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में जल्लाद पूरी शक्ति से कोड़े मार रहे थे। और हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे थे, यदि मेरा पूरा शरीर भी खंड खंड हो जाएगा तो भी मैं हरिनाम जप करना छोड़ूंगा नहीं। अब ऐसे निष्ठापरायण भक्त को भगवान ने क्यों रक्षा नहीं की? बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी महाप्रकाश लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बताते हैं, हरिदास, जिस दिन पहली बार उस जल्लाद ने तुम्हारे ऊपर कोड़ा उठाया था, मारा भी नहीं, उठाया था, उसी दिन में सारे यवनों को नाश कर देता। सारे जितने यवन थे उनको पृथ्वी से विहीन कर देता। लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। और हरिदास, जितने कोड़े वो जल्लाद मार रहे थे वो मैं अपनी पीठ पर सहन कर रहा था। महाप्रभु ने अपनी पीठ पर उन कोड़ों के निशान दिखाए। तो नरसिंहदेव यद्यपि सहन कर रहे हैं, प्रहलाद को बचा रहे हैं, लेकिन क्रोध इतना था कि हिरण्यकशिपु को मार दिया, उसके सारे साथियों को मार दिया, फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना मेरे भक्त को कैसे कष्ट पहुंचाया। भगवान बड़े क्रोध में थे। प्रहलाद जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। ये दंडवत
एकमात्र वस्तु है जो भक्त भगवान को अर्पित कर सकता है, और अर्पित करेगा भी क्या। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्म नारदीय पुराण में मुख्यतः, कि किस तरह अगर एक भक्त भगवान को दंडवत प्रणाम करता है तो हर एक क्षण उसे 10 अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थलों में स्नान का फल मिलता है। लेकिन व्यासदेव बोले ये तुलना अच्छी नहीं है, ये तुलना बड़ी छोटी तुलना है। भगवान को दंडवत प्रणाम करने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। ये सर्वस्व आत्मनिवेदन भगवान को कर रहे हैं। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होई नो परम सुखी। हे भगवान, सुख का सागर तो आपके चरणों में है। प्रहलाद सर्वस्व अपना अर्पित कर देता है भगवान नृसिंहदेव के चरणों में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी ये लीला आती है, जहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार मायापुर में जाते हैं, और जब मायापुर में जाते हैं तो उनके शिष्य उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कीचड़, मिट्टी इत्यादि थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। तो शिष्य बोलते हैं, गुरु महाराज, आपने जो हमें कृष्ण भक्ति का दान दिया है, हम प्रणाम के अलावा और आपको दे भी क्या सकते हैं। ऑल वी कैन ऑफर यू इज प्रोस्ट्रेटेड ओबीसेंसेस। केवल हम आपको प्रणाम ही तो कर सकते हैं। तो उसी आधार पर प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान नृसिंहदेव यद्यपि आकाश की ओर देख रहे थे, लेकिन छोटा सा प्रहलाद जो प्रणाम कर रहा है, भगवान नृसिंहदेव की नज़र पड़ी। भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद को उठाया। अभी हाथ में प्रहलाद के माला है, लेकिन भगवान इतने विशाल काय है, उनको माला पिनाए कैसे। आपने कभी ये दृश्य देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा कोई सन्यासी को, कोई बड़े वरिष्ठ भक्त को माला पिनाता है, अब वो तो पहुंच ही नहीं सकता है वहाँ पर, तो फिर क्या करते हैं, वो झुक जाते हैं। भगवान नृसिंहदेव झुके, लेकिन फिर भी प्रहलाद का हाथ नहीं पहुंच रहा है। भगवान नृसिंहदेव ने कंधे पे बिठाया प्रहलाद को, तो यहाँ बैठ के पिना। तो यहाँ बैठ करके भगवान को माला पिनाई है। भगवान नृसिंहदेव इतना प्रसन्न हुए, गोदी में रखते हैं, और जैसे ही गोदी में रखते हैं भगवान शांत हो जाते हैं। भक्त प्रशांत क्यों है? भगवान को भी शांत करने की क्षमता भक्त के अंदर है। इसलिए कोई भी मंदिर में, कोई भी बड़े स्थान पर भगवान की आराधना बिना भक्त की आराधना की नहीं होती, क्योंकि उनको शांत करने वाला भक्त ही है। हमारे अपराध क्षमा करेंगे भगवान जब हम भक्त के द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। भगवान को जो डायरेक्ट भक्ति करते हैं वो वास्तविक भक्त नहीं, जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं वो वास्तविक भक्त हैं। प्रहलाद महाराज को बड़ा स्नेह नृसिंहदेव करते हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, और दो चीज़ें भगवान इस अवतार में स्पेशल करते हैं जो शायद बाकी अवतारों में किया नहीं। एक तो गोदी में बिठा करके प्रहलाद के सिर को सूंघते हैं, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे की सुगंध को सूंघ करके बड़ा आनंद प्राप्त करती है। गोदी में बिठाते हैं, उसके सिर को सूंघते हैं, और दूसरा अपनी जीभ से चाट करके एक एक अंग को प्रहलाद की चेक करते हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी, ये सब तरह से ठीक तो है। इतने दिन से हिरण्यकशिपु इसको प्रयास कर रहा था मारने का, इसको कोई क्षति तो नहीं पहुंची। जैसे कोई शेर अपने बच्चे को चाटता होगा, भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को चाटते हैं। और उस समय पर भगवान नृसिंहदेव देखते हैं प्रहलाद कितना आनंदित है। ये देख करके भगवान नृसिंहदेव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान नृसिंहदेव स्वयं कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। वो स्वयं आनंद के विग्रह हैं, आनंद की मूर्ति है। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद है, उनने भी इतना आनंद नहीं देखा था जितना प्रहलाद को अनुभव हो रहा है। ये विशेष स्थिति थी। भगवान सोचने लगे इसको इतना आनंद मिल कैसे रहा है। तो भगवान को समझ में आया कि मैं जितना वात्सल्य इसको दे रहा हूं, इसको ये आनंद उस वात्सल्य के लिए मिल रहा है, लेकिन मुझे तो वात्सल्य मिला ही नहीं। इसके पहले के जितने अवतार हैं, सर्वप्रथम मत्स्य अवतार, माता पिता कौन है? मत्स्य अवतार के माता पिता कौन है? कूर्म अवतार माता पिता, मोहिनी अवतार माता पिता, उसके वराह अवतार माता पिता, कोई नहीं। तो भगवान ने इससे पहले जितने अवतार लिए माता पिता तो थे नहीं। तो अभी भगवान के अंदर वो वासना आई कि मुझे भी माता पिता चाहिए, तो अगली बार जब भी अवतार लूंगा एक सेट माता पिता का रेडी रखूंगा।
क्योंकि जितना आनंद ये प्रहलाद को आज मिल रहा है मेरे वात्सल्य से, ये रस मैंने तो चखा ही नहीं, इतना आनंद प्रहलाद को कैसे मिल रहा है? तो भगवान अगले अवतार से जितने अवतार लिए सब में माता पिता को स्वीकार किए। भगवान नृसिंहदेव अपने दोनों हाथ प्रहलाद के सिर पर रखते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं, अभय प्रदान करते हैं कि मैं आपको आश्रय दे रहा हूँ, आप मेरे आश्रय में हो, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। और जैसे ही प्रहलाद के सिर पर भगवान नृसिंहदेव हाथ रखते हैं, मानो प्रहलाद के जितने संघर्ष थे सब सिद्ध हो गए। कई बार लोग बड़े बड़े वाटर पार्क्स में जाते हैं और वो वाटर पार्क्स में जो राइड्स होती हैं वो 5-7 सेकंड की होती है मुश्किल से, आपको ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन उसके लिए वो लोग बहुत लंबी लाइन में लगते हैं, फिर बहुत ऊपर चढ़ के जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं वो 5 सेकंड के आनंद के लिए। तो मानो नृसिंहदेव के हाथ रखते ही प्रहलाद महाराज के सारे संघर्ष सिद्ध हो गए। इट वॉज वर्थ इट, जितना हमने सहन किया वो सब सार्थक हो गया जब भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया। ये आश्रय के लिए तो हम भक्ति कर रहे थे। भक्त बहुत प्रयास करता है, एक दिन भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, तो वो जब मंदिर में नए भक्त थे तो प्रभुपाद उनके शहर में आने वाले थे। प्रभुपाद जब उनके शहर में आने वाले थे तो कई भक्त उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गए, महाराज भी गए, और पहली बार ही प्रभुपाद को शायद देख रहे थे तो बड़े उत्साही भी थे। अभी प्रभुपाद जैसे ही आए वैसे ही थोड़ा देख भी नहीं पाए थे, इतने में भक्तों ने बोला ये लगेज उठा के तुम लाना। बेचारे जूनियर डिवोटी का यही काम है, लगेज उठाओ, अरेंजमेंट करो, सामान उठो, यही काम है। वहीं से शुरुआत होती है इस्कॉन में। तो बोला आप लगेज उठा के लेकर के आओ, और सब बड़े बड़े डंडाधारी सन्यासी सब प्रभुपाद के साथ चले गए, और ये बेचारे गृहस्थ थे, ये जो भी सामान वामान उठा करके बाद में टैक्सी में लाए होंगे, बड़ा परिश्रम हुआ। और मन में चिंतन कर रहे थे, अरे प्रभुपाद को देखने के लिए तो एयरपोर्ट गया, प्रभुपाद को देख भी नहीं पाया ठीक से, अभी मंदिर जाऊंगा वहाँ प्रभुपाद का वेलकम हो रहा होगा, गुरु पूजा हो रही होगी, प्रभुपाद अराइवल एड्रेस दे रहे होंगे, सभी भक्तों को प्रवचन दे रहे होंगे, कम से कम वो तो जाके सुनूंगा। तो जब तक ये सामान को लाए, लोडिंग किया, डाउनलोडिंग किया, सब कुछ किया, यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया, सब भक्त अपने अपने चले गए, मंदिर खाली। बड़ा उनको दुख हुआ। प्रभुपाद का जो कक्ष था वो भी ऊपर था, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर। तो सीढ़ी से बेचारे वो बड़े बड़े सूटकेसों को घसीटते हुए ऊपर लेकर के गए होंगे, और फिर प्रभुपाद के कमरे में ले जा करके उन सामान को रखा। संयोग से प्रभुपाद वहाँ आ गए, और प्रभुपाद अपने हाथ से उनकी पीठ को ठोकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बहुत परिश्रम है ना, इस भौतिक संसार में बहुत परिश्रम है, क्योंकि बहुत कठिन करके तो आए थे परिश्रम। बोले बहुत परिश्रम है इस भौतिक संसार में, लेकिन मैं जब तुम्हें कृष्ण के पास ले जाऊंगा वहाँ कोई परिश्रम नहीं रहेगा, ये भगवत धाम है। तो बहुत प्रयास तो किया प्रहलाद ने, लेकिन आज वो सब प्रयास सार्थक हो गया, क्योंकि भगवान नृसिंहदेव ने सिर पर हाथ रख दिया। भौतिक जगत में प्रेम का आदान प्रदान कई तरह से होता है। मुझे स्मरण है, मेरे विवाह के समय एक भक्त ने मुझे एक पुस्तक दी थी, तो उसमें बताया था कि 5 तरह से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। एक है स्पर्श, दूसरा है साथ में समय व्यतीत करना, तीसरा है एक दूसरे की सराहना करना, गुणगान करना, चौथा है एक दूसरे को पुरस्कार देना, और 5वां है एक दूसरे की सेवा करना। अगर विचार किया जाए तो भगवान ये सारे क्रिया अपने भक्तों के साथ करते हैं। ये प्रेम की भाषा भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, और जब तक हम इस भाषा को समझेंगे नहीं, भगवान के प्रेम को समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मानो कोई चीनी और कोई अमेरिकी को साथ में बिठा दो, आपस में अगर वो चर्चा करें अपनी अपनी भाषा में, तो क्या समझेंगे? एक कॉमन भाषा होना आवश्यक है। तो भगवान ये सारे प्रेम अपने भक्तों के साथ करते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि वो अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ।
यहाँ स्पर्श की बात चल रही है। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव ने स्पर्श किया। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी अपने स्रोत को नहीं ढूंढ पा रहे थे, जब ब्रह्मा जी कई साल तपस्या करते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के बाद भगवान प्रकट होके उनके कर को स्पर्श करते हैं। पहले सृष्टि का हैंडशेक है भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में। लोग बोलते हैं हाथ मिलाना पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन वास्तव में सृष्टि की पहली आदान प्रदान हुआ भगवान का हैंडशेक ब्रह्मा के साथ। फर्स्ट कर स्पर्श किया और वो स्पर्श करने से ब्रह्मा जी के अंदर प्रेम जागृत हो गया, स्पर्श मात्र से। उसी तरह ध्रुव 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान की प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या वन में करते हैं। हम लोग दूसरे तीसरे दिन चर्चा कर रहे थे कैसे ध्रुव को इतनी परीक्षा ली गई देवताओं ने, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए अपने शंख को ध्रुव के मस्तिष्क पे स्पर्श करते हैं। वो स्पर्श करने से ध्रुव निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, अमोघ हो जाता है और भगवान को प्रार्थनाएं करने के लिए तैयार हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये भगवान का स्पर्श है अपने भक्तों के ऊपर। और आज प्रहलाद को उसी तरह स्पर्श कर रहे हैं। जैसे ही स्पर्श किया, नारद मुनि बताते हैं, वैसे तो इतने वर्षों की भक्ति थी गर्भ से लेकर के अभी तक की, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कुछ कलमश होगा वो भी भगवान के स्पर्श से चला गया, वो भी प्रहलाद पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उसी तरह भगवान अपने भक्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं, बातचीत करते हैं। आजकल लोगों के पास बातचीत करने के लिए कोई है नहीं, लोग कितने अकेले हैं। किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि अगर आप अकेले हो और आप दीवारों से बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर दीवार आपसे बात करने लगे तो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना। लोग इतने अकेले हैं, बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं। जब गोपियों को समय देना चाहते हैं तो एक रात को ब्रह्मा की एक रात बना देते हैं, एक कल्प लंबी बना देते हैं। तो मेरे साथ बातचीत करनी है, लो समय लो। जब गोप बालकों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो वन भोज के समय पर हर गोप बालक को लगता है भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अभी देखो मेरी कितनी दयनीय स्थिति है, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ। ये जो प्रभु जी आए हैं, इन्होंने मुझे बोला है साइड में नहीं देखना, तो इस कारण से मैं साइड में नहीं देख पा रहा हूँ। तो कई भक्तों को लग रहा होगा कि अरे देखो कितने अहंकारी है, हमारी तरफ देखते नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर ही एकमात्र क्षमता है हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए। हमारे गुरु महाराज बताते थे, कभी आपको अकेला लगे, कभी ऐसा लगे कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, राधा मदन मोहन के सामने जा कर के बोलना, जो बोलना है वो उसके लिए तो खड़े हैं, वो हमेशा उपलब्ध है हमारे लिए। और यहाँ तक कि भगवान के विग्रह बंद भी हो जाएंगे तो भी भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया है, 24 घंटे, ना उसका नियम है ना कोई काल की प्रतिबंध है, हम भगवान के साथ वार्तालाप कर सकते हैं हरिनाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये समय भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। उनके पास दुनिया का पूरा समय अपने भक्तों के लिए। ये उज्जैन नगरी कृष्ण और बलराम की शिक्षा स्थली है और यहाँ पर भगवान का एक परम भक्त मित्र है सुदामा। जब सुदामा भगवान को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, भगवान सारा काम छोड़ करके रात भर सुदामा से बात करते हैं। समय व्यतीत करना है भगवान के साथ कीजिए, पूरी रात बात करते हैं। सुदामा तुम्हें याद है हम कैसे गुरु जी की सेवा करते थे, कैसे गुरु माता ने हमको लकड़ी लेने भेजा था, कैसे हम एक बार वन में फंस गए थे, फिर वहाँ से हम कितना मुश्किल से निकले, गुरु जी हमको बचाने के लिए आए थे, याद है सुदामा? भगवान सारी बात याद दिला रहे हैं सुदामा। बड़ा सुंदर 28वां अध्याय है 10वें स्कंद का, भगवान उसमें वार्तालाप बताते हैं, सुदामा और कृष्ण का वार्तालाप। तो समय व्यतीत करने के लिए भगवान हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। उसके बाद गुणगान संबंध का तीसरा प्रेम का आदान प्रदान होता है एक दूसरे की सराहना करने से। अच्छा, सराहना करने के लिए भी हृदय चाहिए ना। व्यक्ति बुराई 3 घंटे कर सकता है, सराहना 3 मिनट भी नहीं कर सकता। कभी किसी को माइक दे दो कि लो ये भक्त का गुणगान करो, बहुत कठिन परीक्षा हो जाती है भक्तों के लिए, क्या बोलूँ अभी इनके लिए। प्रभु जी इतने विनम्र हैं कि क्या बताऊँ कितने विनम्र हैं।
किसी के लिए 2-3 मिनट, और ये तो चलो ठीक है, अपने गुरु के लिए भी साल में एक बार व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी होती है, वो लिखने के लिए भी दादी नानी याद आ जाती है। एक पेज लिखना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे हृदय में वो सराहना, वो कृतज्ञता, वो एप्रिशिएशन भक्तों के लिए है नहीं। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, ऐसे गुणगान करते हैं जैसे मानो 5 मुख हो, वो थकते ही नहीं है। भगवान वृत्रासुर कथा में देवताओं के सामने वृत्रासुर का गुणगान करते हैं, देवताओं के सामने। यहां पर भगवान देवताओं के सामने प्रहलाद का गुणगान करते हैं। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक एक भक्त के कितने गुणगान महाप्रभु करते हैं, कई कई अध्याय, एक एक भक्त की निष्ठा, उनका त्याग। जब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उनसे मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे, और जगन्नाथपुरी से जब वो वापस जाते थे, तो वापस जाते समय जितना दुख भक्तों को होता था, उससे कई गुना ज़्यादा दुख चैतन्य महाप्रभु को होता था। महाप्रभु रोते थे, अद्वैत आचार्य के हाथ पकड़ के बोलते थे, आप कितने दयावान हैं, स्त्री पुत्र घर सब कुछ छोड़ के मेरे लिए इतना दूर आते हो। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल जो दे सकता हूँ, सन्यासी की संपत्ति उसका शरीर है, मेरा शरीर आप ले लीजिए, मुझे जहाँ बेचना है बेच दीजिए। इतना गुणगान महाप्रभु अपने भक्तों का करते हैं। एक एक भक्त के लिए कितना भगवान के अंदर एप्रिशिएशन है। बृहद भागवतामृत में भी एक कथा आती है, भगवान गोप कुमार का गुणगान करते हैं। गोप कुमार, जितना संघर्ष तुमने मुझ तक आने के लिए किया है, सबको स्मरण आज मैं कर रहा हूँ, भगवान गोप कुमार को बोलते हैं। तो एक एक चीज, ये मत सोचना हम माला कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, हम संघर्ष कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, हम इतना परिवारजनों से झूठ बोल बोल के मंदिर आते हैं कोई देख नहीं रहा, शरीर के एक एक हड्डी दुखती है तो भी मंदिर में हम डांस करते हैं कोई देख नहीं रहा, भक्त लोग ही उलाना देते हैं फिर भी हम सेवा करते हैं कोई देख नहीं रहा। नहीं, भगवान देख रहे हैं। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे, आपकी सेवा की सराहना हो सकता है आपके साथ में सेवा करने वाले भक्त ना कर रहे हो सकता है आपके अथॉरिटीज ना कर रहे हो, मंदिर के अध्यक्ष ना कर पा रहे हो, गुरु भी ना कर पा रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति सदैव हर क्रिया आपकी देख रहे हैं, वो है भगवान स्वयं। और उनके अंदर कूट कूट के कृतज्ञता भरी है, वो कृतज्ञता के सागर हैं। इसलिए अपने भक्तों के गुणगान करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। चौथा लक्षण है प्रेम का, उपहार देना, उपहार का आदान प्रदान। अब सामान्यतः भारत में, या जो थोड़ा बहुत भी शास्त्र जानते हैं, उनके मन में एक बात बैठी हुई है कि कृष्ण की आराधना मत करना, क्योंकि ये सब छुड़ा लेते हैं, ये सब छीन लेते हैं। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ये सब छुड़ा देंगे, फकीर बना देंगे, बाबा बना देंगे। आगे एकादश स्कंद में भी ये चर्चा आती है कि भगवान शिव के भक्त बड़े अमीर होते हैं, कृष्ण के भक्त फकीर होते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में भगवान देते हैं, लेकिन अपनी सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय वस्तु देते हैं। क्या देते हैं? भगवान को सबसे प्रिय है अपने भक्त, और जिसको वो प्रेम करते हैं भक्तों की संगति उपहार के रूप में दे देते हैं। ये सबसे बड़ा उपहार है भक्तों की संगति, ये उपहार भगवान देते हैं। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसारे जिनेते और कोनो वस्तु नहीं। संसार में और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, साधु संग में हरिनाम लेने का मौका अगर मिले तो। ये सबसे बड़ा उपहार भगवान अपने भक्तों को देते हैं। ये जागतिक वस्तु तो नष्ट होने वाली है, इसके देने वाले भी नष्ट होने वाले हैं, देवता भी बदल जाएंगे, शरीर भी बदल जाएगा, समृद्धि सृष्टि सब समाप्त हो जाएगी, लेकिन भक्तों की संगति शाश्वत है। भगवान वो संगति देते हैं। और अंतिम प्रेम का लक्षण है सेवा। भक्त भगवान को सेवा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आनंद भगवान को मिलता है भक्तों की सेवा करके। यहाँ आज समापन होने वाला है इस कथा का। अंत में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज, आप प्रहलाद के गुणगान सुन करके ये मत सोचना कि आपके ऊपर कृपा नहीं है। आपके लिए, पांडवों के लिए तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया। आपके लिए दास बने, दूत बने, सारथी बने, क्या क्या नहीं किया भगवान ने आपके लिए। इतना प्रेम भगवान आपसे करते हैं। तो जितना सेवा का भाव भक्तों का भगवान के लिए होता है, उससे कई गुना ज्यादा सेवा का भाव भगवान का भक्त के लिए है। भगवान मौका ढूंढते हैं कब मैं मेरे भक्त की सेवा करूं।
ये कंपटीशन है दोनों के बीच में। भक्त सोचते हैं मैं भगवान को सेवा करूंगा, ज्यादा सेवा करूंगा, और भगवान सोचते हैं मैं भक्त को ज्यादा सेवा करूंगा। और दोनों के इस कंपटीशन में कौन हार जाते हैं? भगवान हार जाते हैं। भगवान हमेशा हार जाते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा एक स्टेप ज्यादा सेवा भगवान की करते हैं। जब सुदामा को भगवान ने आलिंगन किया, विदाई दी, कोई समृद्धि सुदामा को नहीं दी, लेकिन सुदामा जब घर वापस पहुंचा तब देखा उसका महल स्वर्णिम बन गया है, रत्न आभूषणों से भर गया है, उसकी पत्नी सुंदरी बन गई है, उसके बच्चे मलमली कपड़े पहन करके घूम रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है, देना था तो वहीं चेक लिख के दे देते, इतना पीछे से क्यों दिया, छुपा सरप्राइज गिफ्ट क्यों दिया? तो बताया जाता है कि भगवान शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। भगवान सोच रहे थे ये सुदामा के पास कुछ नहीं था, ये 5 घरों से मांग करके चीड़ा लाया है, मुझे अर्पित किया है, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा मुझे अर्पित किया है इसने, और मैं क्या दे रहा हूं, मेरी क्षमता में जो है वो दे रहा हूं, मतलब मेरा प्रेम कम है। कभी कभी लोग जब किसी को उपहार देते हैं, बड़ा उपहार हो, मान लो आईफोन हो, तो ऐसा ही देते हैं बिना कवर के, दिखना चाहिए हम आईफोन दे रहे हैं। और अगर छोटा मोटा कुछ हो, मानो कोई कप सेट हो, तो फिर उसको पन्नी चढ़ा के देते हैं, वो दिखना नहीं चाहिए। तो उसी तरह भगवान सोच रहे हैं मैं तो कप सेट दे रहा हूं इसको, ये मुझे आईफोन दे करके गया, अपनी क्षमता से ज्यादा दिया, और मैं इसको क्या दे रहा हूं, मेरी क्षमता के भीतर ही तो दे रहा हूं। तो छुप करके सुदामा की सेवा भगवान करते हैं। कितना कृतज्ञ भगवान भक्तों के लिए होते हैं। और इसीलिए ये प्रेम का आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये पूरी लीला का सारांश देखना है तो उस झांकी को आप अपने चिंतन में कल्पना कीजिए, जहाँ प्रहलाद के सिर पर भगवान नरसिंहदेव हाथ रखे हैं, प्रहलाद किलकारी मार के हंस रहा है और भगवान नरसिंहदेव भी आनंद में परिपूर्ण है। वो भगवान नरसिंहदेव का आनंद प्रहलाद देते हैं। भगवान भक्त की सेवा करते हैं, भक्त भगवान की सेवा करते हैं, और उसी लिए भक्त हर कुछ भगवान के लिए करने के लिए तैयार है। भागवत हमें यही शिक्षा देती है। भागवत कोई विधि नहीं बताती, भागवत बताती है भगवान के लिए जो करना है उसके लिए भक्त तैयार है। प्राचीनी भरी को नारद मुनि बोलते हैं राज्य छोड़ो वन में जाओ, प्राचीनी भरी वन में चले जाते हैं। प्रियव्रत महाराज को बोला जाता है वन छोड़ो राज्य स्वीकार करो, प्रियव्रत महाराज राज्य स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन को बोला जाता है युद्ध करो, अर्जुन युद्ध करने लगता है। ध्रुव महाराज जब यक्षों से गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे, उनको बोला युद्ध बंद करो, उन्हें युद्ध बंद कर देते हैं। ये भक्ति है। भगवान आपको किस में प्रसन्नता है? यदि आप चाहते हैं मैं महल में रहूं तो मैं पेड़ से आसक्त नहीं रहूंगा, आप चाहते हैं मैं पेड़ के नीचे रहूं तो मैं महल से आसक्त नहीं रहूंगा। ये शुद्ध भक्ति है। और तब प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं। ये चेतना में प्रार्थनाएं करनी है। हमारी चेतना कलुषित होने के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी कलुषित हैं। हम मांगते क्या हैं भगवान से? यदि भगवान अगर साक्षात प्रकट भी हो जाए, हम क्या मांगेंगे भगवान से? हमारे पास लिस्ट ही भौतिक है। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त ये चेतना में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब शुद्ध प्रार्थनाएं बाहर निकलती हैं। इसलिए भागवत की प्राण है, भागवत की प्रार्थना है। लीला तो एक फाउंडेशन बनाने के लिए है, लीला तो उस चेतना तक पहुंचाने के लिए है, लेकिन वास्तविक रसमलाई क्या है? प्रार्थना है। लेकिन क्या होता है, लीला में तो बड़ा मन लगता है और जैसी प्रार्थनाएं आती हैं वैसे ही हम पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद ने जब तात्पर्य लिखे तो लीला जब आती है प्रभुपाद के तात्पर्य छोटे हो जाते हैं, कभी कभी तो तात्पर्य नहीं देते। लेकिन जब प्रार्थनाएं आती हैं लंबे लंबे, ये प्रहलाद के श्रवण कीर्तन श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने सबसे बड़ा तात्पर्य दिया है, लगभग 20-22 पन्नों का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य लंबे हो जाते हैं जहां प्रार्थनाएं आती हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे हम प्रार्थनाओं को समझें। 42 श्लोकों में प्रहलाद प्रार्थनाएं करते हैं, और ये 42 श्लोक प्रहलाद की प्रार्थनाएं नहीं है, उनकी की गई इतनी प्रगाढ़ भक्ति का रस है। अगर कोई संक्षिप्त में पूछे कि बताओ अभी सब पूरा कर लिया ना, भक्ति कर ली, भगवान को देख लिया, सब कुछ कर लिया, अभी क्या अनुभव है?
वो अनुभव प्रहलाद की प्रार्थना है। तो ये प्रार्थनाएं सारातिसार है। एक मूर्ख को पहचानना है तो मूर्ख कितना ही सूट बूट सब पहन करके आ जाए, जब मुख खोलेगा समझ में आ जाएगा क्या है वो मूर्ख है। उसी तरह से एक शुद्ध भक्त को पहचानना है तो उससे श्रवण के माध्यम से पहचान सकते हैं। बाह्य दृष्टि से भक्त की पहचान नहीं होती। जब तक श्रवण नहीं करेंगे उससे तब तक उसकी भक्ति का बोध हमको नहीं होगा। प्रहलाद की भक्ति प्रहलाद की प्रार्थनाओं में है। तो प्रहलाद महाराज अपने चिंतन को भगवान नृसिंहदेव के ऊपर स्थित करते हैं और प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा दया सुरगणो मुनयोत सिद्धहा। हे भगवान, सब तो खड़े हैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी खड़े हैं, रुद्र खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, माता लक्ष्मी भी है, सभी खड़े हैं, आपके पार्षद विष्णु पार्षद सब खड़े हैं। लेकिन मुझे बोला जा रहा है कि मैं प्रार्थनाएं करूं। मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूं? किम तुष्टुमर्हति, मैं कैसे आपको तुष्ट करूंगा? सामे हरिर उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति में जन्मा हूं। देखिए, एक अहंकार व्यक्ति, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो सदैव अपने अहंकार के लिए कुछ ना कुछ बात ढूंढ करके रखेगा। वो 20 साल पहले हमने एक कथा करवाई थी, भंडारा किया था, उसका ढंढोरा जीवन भर पीतेगा। लेकिन भक्त ठीक इसके विपरीत है, कोई एक बात से जीवन भर विनम्र रहते हैं। प्रहलाद महाराज के अंदर गुण ही गुण हैं, गुण के सागर हैं, गुणार्णव हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज एक बात को स्मरण बार बार कर रहे हैं, मैं उग्र जाति में जन्म लिया हूं, मैं असुर जाति में जन्म लिया हूं, मैं क्या आपकी प्रार्थनाएं करूंगा? मेरा क्या अधिकार है आपको प्रसन्न करने का? यहाँ इतने बड़े बड़े देवता खड़े हैं। देखिए, लोग सम्मान दें इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी फूल करके गुप्पा हो जाए। सनातन गोस्वामी महाप्रभु क्या बोलते हैं? महाप्रभु, लोग मुझे पंडित बोलते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। मैं अपने आप को पंडित मानने लगा हूं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं अपने आप को बड़ा पंडित मानने लगा हूं। तो प्रहलाद महाराज यहां पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भगवान मैं कैसे आपको तुष्ट करूंगा? ये भक्त की विनम्रता भगवान का ध्यान आकर्षित करती है। जितना विनम्र भक्त होगा उतना ही ध्यान भगवान का आकर्षित करेगा। प्रहलाद अपनी विनम्रता अर्पित करते हैं और भगवान को बोलते हैं, क्या सतोगुण आपको प्रसन्न कर सकता है? सतोगुण भी तो जागतिक गुण ही है। आप सतोगुण से परे विशुद्ध सत्व में हैं। हम ज्यादा से ज्यादा बद्ध अवस्था में सतोगुण में आ सकते हैं, और मैं तो उग्र जाति, मैं तो तमोगुण में पड़ा हुआ हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? और तो और यदि इधर उधर से रट करके मैं प्रार्थनाएं बोल भी दूं आपके सामने, तो क्या प्रार्थनाएं आपको तुष्ट कर सकती हैं? आपसे सारी सृष्टि की ध्वनि प्रकट हुई है, आप ध्वनि शब्द के स्रोत हैं, और आपको मैं अपनी बातों से गुणगान करूं, ये सक्षमता मेरे अंदर नहीं है। लेकिन आप फिर भी भक्ति से तुष्ट होते हैं। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चों की तोतली बोली देख करके सुन करके प्रसन्न होते हैं, उसी तरह भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। हे भगवान, आप तुष्ट होते हैं भक्ति से। उसका उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र उसका उदाहरण है। गजेंद्र की क्या गुण था, उसकी क्या विद्या थी, उसका क्या रूप था, उसका क्या कुल था, फिर भी आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके भगवत धाम से नीचे उतर गए उसकी रक्षा करने के लिए। सारे देवता तैयार खड़े थे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। गजेंद्र किसी का नाम ही नहीं लेता है। गजेंद्र ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो सृष्टि के गुणों के अतीत हो। देवता बोलते हम तो गुणों में फंसे हुए हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्रोत हो, कैसे आएंगे देवता? लेकिन आपको भक्ति से पुकारा, जो यथा योग्य शक्ति उस समय पर थी, जो पास में कमल था, पुष्प लेके हे गोविंद हे गोपाल पुकारा, आप आ गए। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। यही हमारी शक्ति, यही संबल है कि आपने पूर्व में इतने पतितों को स्वीकार किया है। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का एक पताका लगती है रोज, और वो पताका का नाम है पतित पावन पताका, और प्रतिदिन बदलती है। क्यों प्रतिदिन बदलती है? क्योंकि भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, ऐसा नहीं पूर्व में एक किसी पतित का उद्धार कर दिया और मैं वही नाम चला रहा हूं अभी तक।
प्रतिदिन पतितों को स्वीकार करता हूं, प्रतिदिन उनका उद्धार करता हूं, इसी के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। तो भगवान को प्रहलाद महाराज स्मरण दिलाते हैं और भगवान बोलते हैं, भगवान भक्ति की बात चली रही है तो विचार किया जाए, कोई बहुत कुलीन ब्राह्मण है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, कुछ भक्त पीछे बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। कोई बहुत कुलीन ब्राह्मण है और वो कुलीन ब्राह्मण आपका भक्त ना हो तो स्वयं का उद्धार नहीं कर पाएगा, उसके परिवारजनों का उद्धार वो क्या करेगा? ब्राह्मण का वैसे कर्तव्य है दूसरों का उद्धार करना, यजन याजन पठन पाठन ध्यान प्रतिग्रह करके दूसरों को भवबंधन से मुक्त कराना ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन जो ब्राह्मण आपका भक्त नहीं है, वो ब्राह्मण स्वयं का उद्धार नहीं कर पाएगा, दूसरों का उद्धार क्या करेगा? अपने परिवार तक को नहीं बचा पाएगा। लेकिन आपका यदि कोई भक्त है, वो चांडाल परिवार में भी जन्म ले तो भी वो सारी सृष्टि का उद्धार कर सकता है। ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने, एक एक भगवान का भक्त सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। इतनी शक्ति एक भक्त के अंदर है, चाहे वो चांडाल के घर में भी जन्म लिया हो। प्रहलाद महाराज इसका पुष्टिकरण करते हैं। कई बार ये चुनौती दी जाती है कि अरे आप विदेशियों को भक्ति में ला रहे हो, ये तो म्लेच्छ हैं, यवन हैं, इनको स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ प्रमाण देते हैं, यदि कोई भक्ति करे तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, चाहे चांडाल परिवार में जन्म लिया हो। श्रील प्रभुपाद के कुछ भक्त वृंदावन में स्थानीय मंदिरों का दर्शन करने गए तो एक मंदिर में उनको बोला गया, बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे से भक्ति करो और ऐसे ही भक्ति करते रहोगे तो अगला जन्म तुमको वृंदावन में एक पुजारी के घर में मिल जाएगा। भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए। विदेशी भक्त थे बेचारे, पहली बार वृंदावन आए, प्रभुपाद को जाकर के बोलते हैं, प्रभुपाद आज बहुत बढ़िया आशीर्वाद हमको मिला, वो मंदिर के पुजारी ने हमको बोला कि आप अच्छे से भक्ति करो, अगले जन्म में आपको वृंदावन धाम में पुजारी के घर में जन्म मिलेगा। प्रभुपाद बोले, अगली बार तुम उनको मिलोगे तो बोलना बहुत अच्छा बढ़िया आरती कर रहे हो, ऐसे आरती करते रहो, अगला जन्म तुमको इस कौन में मिलेगा प्रचार करने के लिए। जो भगवान का भक्त है वो सभी वर्णाश्रम स्थिति से श्रेष्ठ है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान आपकी भक्ति करके, आपका गुणगान करके, आपको प्रार्थनाएं अर्पित करके हम हमारा ही फायदा कर रहे हैं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आत्म संतुष्ट हो, आत्माराम हो। जब कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है तो उसका मान बढ़ जाता है, जब कोई आपको प्रार्थना करता है तो उसकी कीर्ति महिमा बढ़ जाती है। जैसे कोई छोटी मोटी दुकान वाला हो, अभी एक चाय वाला बड़ा प्रचलित हो गया है, क्योंकि एक विदेशी आया उसकी दुकान से चाय पी करके गया, तभी वो बड़ी बड़ी सोने की चेन पहनता है, अंगूठी पहनता है, खूब घूमता है, लोग आगे पीछे उसके घूमते हैं, चाय बेचने वाला। क्यों? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसकी सेवा स्वीकार कर ली, तो फायदा किसका हुआ? उसी तरह भक्त यदि भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान का फायदा नहीं है, भक्त का फायदा है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हमारा मान बढ़ गया आपको प्रार्थना करके, तो कोई भी आपकी सेवा करता है उसका फायदा है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान आपका जो ये रूप है बड़ा सुंदर रूप है। देवता बोल रहे हैं सुंदर रूप है, हाँ सुंदर रूप है, क्योंकि आप जब भी अवतार लेते हो या तो आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लेते हो, जैसे आप वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। दूसरा, आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हो। और तीसरा, इस रूप को देख करके भक्त आनंदित होते हैं, वो डरते नहीं हैं। तो भगवान ने देवताओं की तरफ देखा, ये डरते नहीं है, तुम बोल रहे हो डरते नहीं है, मेरा रूप देख के ये थर थर कांप रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोलते नहीं नहीं, वो तो क्या भक्त बड़े सरल हृदय के, सौम्य हृदय के होते हैं ना, आप थोड़ा आप सौम्य हो जाओगे तो उनको डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को शांत कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि आप उग्र हो, भगवान को बोल रहे हैं आपका रूप देख के कौन डरेगा। तो भगवान को ही लग रहा है हाँ डरना तो नहीं चाहिए, तो मुझे शांत होना चाहिए, ये लोग डर क्यों रहे हैं, इसका मतलब मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अब तो आपको क्रोध त्याग देना चाहिए, जिसका वध करने के लिए आप आए थे उसका आप वध कर चुके हैं। और अपने ही पिता को प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो तो सांप जैसा असुर था, क्योंकि आपका विद्वेषी था, ईर्ष्यालु था। कोई सांप का कुछ बिगाड़ता नहीं है, फिर भी सांप डस लेता है, कोई बिच्छू का कुछ बिगाड़ता नहीं है, बिच्छू डस लेता है, तो ईर्ष्यालु प्रजाति है।
तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ऐसे सांप बिच्छुओं का जब वध होता है साधुजन भी प्रसन्न होते हैं, तो आपने अब मार दिया, अभी आप शांत हो जाइए। तो भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद से पूछते हैं, प्रहलाद तुम तो नहीं डर रहे हो मुझसे? बोले ना, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, आपका ये जो रूप है इससे मुझे 1% भी डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? बोले शेर अपने बच्चे को अपने दांतों से ही उठाता है, लेकिन खाने के लिए नहीं उठाता, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए उठाता है। आप भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्तों को किसी प्रकार से क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। वो शेर अपने दांतों से बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकता है, लेकिन भक्त का नहीं, अपने भक्त को आप हानि नहीं पहुंचा सकते। जैसे मानो कोई बहुत बड़ा जलाशय हो, समुद्र हो, और उसके बीचों बीच एक हाथी को डाल दिया जाए तो वो हाथी डूब जाएगा। चाहे वो हाथी इतना समर्थवान है, इतना शक्तिशाली है, बीच समुद्र में ज़्यादा देर तैर नहीं सकता, वो तो डूब जाएगा। लेकिन एक छोटी सी मछली हो 1 इंच की, उसको समुद्र के बीचों बीच छोड़ दो, वो तैर जाएगी। तो ये मछली की क्षमता नहीं है, ये हाथी की दुर्बलता नहीं है, ये तो समुद्र की उदारता है मछली के ऊपर। उसी तरह हम तो मछली जैसे आपके ऊपर आश्रित है। ये बात रामायण में भी आती है, जब भगवान राम वन में जाने के लिए तैयार होते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण तुम इधर ही रहो, मैं वन में जाऊंगा। तो लक्ष्मण भी ये उदाहरण भगवान को देते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं भगवान हम तो आपके ऊपर ऐसे आश्रित हैं जैसे जलाशय के ऊपर मछली आश्रित होती है। जब वन में जल का अभाव होता है सारे पशु दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन जो मछली जलाशय के ऊपर निर्भर है वो जलाशय को छोड़ के जाएगी कैसे? वो तो जलाशय छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो उसी तरह भगवान हम आपके ऊपर आश्रित हैं, हम आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, इसलिए आपसे डरने की बात ही नहीं है, आप तो हमारा रक्षा करते हैं। और तब प्रहलाद महाराज को स्मरण आता है भौतिक संसार में फंसे हुए जीवों का। अभी देखिए स्लॉट थोड़ा सा ही मिला है, प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव के साथ साक्षात्कार थोड़ा सा ही है। वो 42 श्लोकों में सारी बात बोलनी है, लेकिन खुद के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। पहले देवताओं के लिए बातचीत की, भगवान को शांत किया, और अभी उनका स्मरण आ रहा है जो भवबंधन में फंसे हुए हैं। भगवान को एक नाम देते हैं प्रहलाद महाराज, कृपण वत्सलः। भक्त वत्सल नहीं, ब्राह्मण वत्सल नहीं, कृपण वत्सलः। ये 2 शब्द वैदिक साहित्य में बार बार आते हैं, ब्राह्मण और कृपण। ब्राह्मण अर्थात जो दूरदर्शिता हो, जो भगवान का आश्रय ले, वैदिक संस्कृति का पालन करे, और कृपण अर्थात जो मानव जीवन पाकर भी उसमें भक्ति ना करे, कंजूस, मक्खी चूस। ऐसे कृपणों के ऊपर भी आप वात्सल्य दिखाएं। और भगवान बोलते हैं मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भगवान। प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं मुझे भौतिक संसार से बड़ा डर लग रहा है, आप मुझे आश्रय दें। भगवान बोलते हैं 2 बातें प्रहलाद, ना तो तुम कृपण हो जो तुम मुझे कृपण वत्सल बोल रहे हो, और ना तुमको डर लगता है। ये तो मैंने फुल टेस्टिंग करके देख लिया इतने दिन में, जितना तुम्हारे ऊपर टेस्टिंग हुआ है, ISI प्रमाणित आप हो गए हो, आपको डर तो लगता नहीं है। तो दोनों बातें जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भौतिक संसार में फंसे जीवों के लिए कर रहा हूँ। भौतिक संसार में जो जीव फंसे हैं वो एक समस्या का समाधान करने के लिए दूसरी समस्या प्रकट कर लेते हैं। उनको लगता है वो समाधान कर रहे हैं, लेकिन वो और बड़ी समस्या झेल लेते हैं। जैसे मानो कोई पथिक बहुत बड़ा बोझ लेकर के ढो रहा हो और वो एक कंधे से उठा करके दूसरे कंधे पे रख ले, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? एक बैलगाड़ी वाला आया, बोलता है अरे भैया बहुत बोझा ढो रहे हो सिर पे, हमारी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। तो वो बैलगाड़ी पे बोझा सिर पे रख के ही बैठा। बोला अरे मूर्ख नीचे रख। बोला नहीं अब आप हमको लेके जा रहे हो, कम से कम इतना वजन तो हम उठा लें। तो भौतिक संसार में एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या प्रकट कर देगा। पूर्ण रूप से तो अपने बोझ से मुक्त ये जीव हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान आशीर्वाद दीजिए मैं हमेशा आपके नाम का चिंतन करता रहूं, नाम का गुणगान करता रहूं। और ये नाम का गुणगान भी कहाँ हो? भक्तों की संगति में हो। भक्तों की संगति में आपके नाम का आश्रय मिले, ऐसे नहीं, अकेले नहीं। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तन। अकेला संकीर्तन नहीं कर पाऊंगा, आपके भक्तों की संगति में हरिनाम का आश्रय मिले। और जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके बिना अपना जीवन चला लेंगे, वो मूर्ख हैं। आप जिसकी उपेक्षा कर देते हैं उसकी रक्षा और कौन कर सकता है? माता पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते अगर आप उपेक्षा कर दें।
बड़े से बड़ा चिकित्सक अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता अगर आप अपेक्षा कर दें। बड़ी सी बड़ी नाव अपने नाविकों को नहीं बचा सकती अगर आप अपेक्षा कर दें। आपको उनको आश्रय देना होगा भगवान। इसलिए एकमात्र आपके चरण ही मेरा आश्रय हैं। और आपने तो मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है। ये सौभाग्य आपने ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तक को नहीं दिया। इतना बड़ा मेरा सौभाग्य, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। लेकिन भगवान ये मत सोचना कि कल से मैं आपकी कंपनी में जॉब करने वाला हूँ। मेरी जॉब पहले से फिक्स्ड है। बहुत कृतज्ञ हूँ मैं। थैंक यू कृष्णा, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन मैं सेवा तो किसी और की करने वाला हूँ। भगवान नृसिंहदेव बोले, हैं ये क्या हुआ? इतना दूर से आया तेरे लिए, इतना ऑपरेशन किया, चीड़-फाड़ करी, इतने लोगों को मारा, ये देवताओं को साइड में कर दिया, इतना प्यार किया, वात्सल्य किया, सब कुछ किया, कोई और की सेवा करेगा तू? किसकी सेवा करेगा? बोले अपने गुरु की, नारद मुनि की। मैं तो जा रहा था अंधे कुएं में गिरने के लिए, अंधों का अनुसरण करते हुए कुएं में गिरने जा रहा था। मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे बचाया। आप तो बाद में आए, आप थोड़ी गर्भ में आकर के मुझे रक्षा की। आप गर्भ में आकर के मुझे निर्देश नहीं दिए, नारद मुनि ने मुझे निर्देश दिया। तो इसीलिए नारद मुनि की सेवा मैं कैसे छोड़ दूं? अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, जन्म जन्म में अपने गुरु की सेवा करूं। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। जिन्होंने चक्षु दिए भगवान को देखने के लिए, वही तो जन्म जन्म के प्रभु हैं। भगवान को हम नहीं जानते, गुरु को हम जानते हैं। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोलते हैं, सनातन कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार कर दिया। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, मैं नहीं जानता कौन कृष्ण है, मैं तो ये जानता हूं आपने मेरा उद्धार किया। तो यहाँ साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। नारद मुनि वहाँ है नहीं, ऐसा वर्णन अभी तक तो पढ़ने में आया नहीं नारद मुनि वहाँ खड़े हों। लेकिन प्रहलाद नारद मुनि को स्मरण कर रहे हैं। बोले सेवा में नारद मुनि की करूँगा। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इस श्लोक में। प्रभुपाद बताते हैं, वैष्णव का लक्ष्य होना चाहिए सदैव गुरु वैष्णवों की सेवा करे। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। हमारी जन्म जन्म यही अभिलाष हो, षड गोस्वामियों की, आचार्यों की, गुरु वर्ग का आश्रय मिले और भक्त सनिवास, भक्तों के साथ में एसोसिएशन मिलता रहे, संग मिलता रहे। तो ऐसी संगति मैं चाहता हूँ। और भगवान आप प्रकट हुए, मेरे पिता का आपने वध किया, ये तो भक्त का ही वचन को आपने सिद्ध किया। तो उस तरह से अगर आप वचन सिद्ध ना करते तो आज आप प्रकट ना होते। अब प्रहलाद महाराज जो इतने विनम्र हैं, ऐसा नहीं वो स्वयं के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज कभी अपना गुणगान नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आपने मेरे गुरु के वचन को सिद्ध किया। मेरे गुरु ने मुझे आश्वासन दिया था भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे गुरु ने मेरी माता को आश्वासन दिया था भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और मेरे गुरु का वचन सिद्ध करने के लिए तो आप प्रकट हुए। तो यहाँ जो मैं आपका साक्षात्कार भी कर पा रहा हूँ, मेरे गुरु के कारण ही कर पा रहा हूँ। तो भक्ति मुझे मिली मेरे गुरु के कारण, साधना मैंने की मेरे गुरु के कारण, आपके सामने बैठा हूँ मेरे गुरु के कारण। तो उनकी उपेक्षा कैसे कर दूँ? तो मैं तो सेवा तो अपने गुरु की ही करूँगा। फिर भगवान को स्मरण आया कि कुछ तो प्रहलाद मांगना चाहिए, कुछ तो मांगो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मांगने को आप बोल रहे हो, लेकिन जो आप कर सकते वो तो आप करते नहीं। जो आपके बस में वो तो आप करते नहीं, फिर बोलते हो क्या मांगो क्या मांगो। एक्स्ट्रा क्या करोगे? जो आपके बस में वो तो करो पहले। प्रहलाद ही ऐसे बात कर सकते हैं नृसिंहदेव से, और कोई की बस की नहीं है। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बोलते हैं, आपके बस में एक चीज है आप कर नहीं रहे हो। क्या नहीं कर रहा हूं मैं? आपके बस में है ये जितने भौतिक संसार में पड़े हुए लोग हैं, महानंदा नगर में, ऋषि नगर में, फ्रीगंज में, जितने पड़े हुए हैं, इन सब का उद्धार आप क्यों नहीं करते हो? ये आपके बस में है। तुम्हारी इच्छा ये सब है मायार वश। आपकी इच्छा से सब माया के वश में हुए हैं, आप इनको मुक्त क्यों नहीं करते हो? भगवान से मानो झगड़ा कर रहे हैं नृसिंहदेव से प्रहलाद महाराज हमारे लिए, ये वकालत कर रहे हैं हमारे लिए। प्रहलाद महाराज की अनुकंपा, ही वॉज बर्निंग इन कंपैशन। कैसे मैं इन जीवों का उद्धार कर दूं? भगवान आप इन सब का उद्धार करो। महाप्रभु के अनुयायी हैं वसुदेव दत्त, महाप्रभु को यही प्रार्थना करते, महाप्रभु सभी जीवों के कर्म मुझे दे दीजिए। मैं नरक में यातना भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सभी जीवों को उद्धार कर दीजिए।
ये वैष्णव की अनुकंपा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे भगवान, मैं नहीं चाहता मैं अकेला जा करके भौतिक संसार से मुक्त हो जाऊं, मैं नहीं चाहता मैं अकेला आपके धाम में प्रवेश करूं। मुझे मेरे उद्धार की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो सदैव आपका नाम लेता हूं, सदैव आपकी कथा श्रवण करता हूं। मुझे तो इन मूर्खों की चिंता है जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। ये मूर्खों का उद्धार कैसे होगा, ये चिंता मुझे है। इनको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। प्रहलाद महाराज का भाव है, ये जीवों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इसी करुणा के वश हमारे आचार्य भौतिक संसार में आते हैं। वो कृष्ण की संगति छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कृष्ण की संगति छोड़ के आते हैं कृष्ण पृष्ठाय भूतले। क्यों आते हैं भूतल पर? क्योंकि वैष्णवों के अंदर ये करुणा है बद्ध जीवों के लिए। बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो, ये चिंतन है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो योगी स्वार्थी है, वो साधु स्वार्थी हैं जो एकांत भजन करते हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वो स्वार्थी हैं जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। वो साधु मुझे बनना है जो शहरों में लोगों के बीच में रहे और उनको कृष्ण भक्ति सिखाए। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद बोलते हैं, यही हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त घर घर जाएं, डोर टू डोर प्रीचिंग, और घर घर जा करके लोगों को कृष्ण संदेश दें। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। यही संदेश को फैलाना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायियों का कार्य है। हम ब्रह्मा जी की परंपरा में, हम प्रहलाद महाराज की परंपरा में, हम श्रील प्रभुपाद की परंपरा में। प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हर भक्त पहले तो ये समझे कि कृष्ण के बिना वो संतुष्ट नहीं रह सकता, और फिर दूसरों को समझाए कि वो भी कृष्ण के बिना संतुष्ट नहीं रह सकते। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कर्तव्य है। इसलिए प्रभुपाद कोई संस्था छोड़ के नहीं गए पीछे, वो जिम्मेदारी छोड़ करके गए हैं। ये जिम्मेदारी है हर भक्त की, कृष्ण भक्ति का प्रचार करे, प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलने के लिए। और अंतिम प्रहलाद महाराज बोलते हैं, यद्यपि आपकी शुद्ध भक्ति परमहंसों के लिए है, मैं तो लायक नहीं हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी भक्ति आप मुझे प्रदान कर सकते हैं। नरसिंह देव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। क्या प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हम लोग बचपन से कई चालीसाएं पढ़े हैं, कई आरतियां हमने रट ली हैं, लेकिन ऐसा भाव कहीं नहीं देखा जैसा प्रहलाद का है, शुद्ध भाव। प्रहलाद महाराज को देख करके नरसिंह देव इतने प्रसन्न हैं। प्रहलाद से बोलते, मांगो प्रहलाद मांगो, क्या देना है, सब देने के लिए तैयार हूं आज मैं। तो बोलो ब्रह्मा बना दूं, ये वैसे भी बहुत टाइम हो गया इनको, दूसरा आपको ब्रह्मा बना दूं, रुद्र बना दूं, क्या चाहिए, क्या अभी तत्क्षण बोलो, तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हो। प्रहलाद महाराज को जितने बार नरसिंह देव ने मांगो 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 बोला, नारद मुनि बोलते हैं भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, बार बार प्रलोभन दे रहे हैं, मांगो क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद महाराज 5 पॉइंट बोलते हैं भगवान नरसिंह देव को, क्यों कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। सबसे पहला, ये भौतिक ऐश्वर्य आपके भजन में बाधा है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजन बाधा। अनित्य संसार मोह जन्मिया, जीव के करे गधा। गधा जैसे बोझ ढोता है, वैसे भौतिक संसार की विद्या, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, कीर्ति, धन, संपत्ति, ये जीव को गधा बना देती है, आपके भजन में बाधा है। और भगवान इसीलिए दीनों पर अधिक दयावान होते हैं। दीने अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ो अभिमान। जो बड़े बड़े पंडित हैं, कुलीन हैं, श्रीवान, संपत्तिवान, ज्ञानवान, वो अभिमानी हो जाते हैं, आपकी भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए भगवान सबसे पहली बात तो, अगर आप मुझे प्रलोभन दोगे और मैं भौतिक वस्तुएं मांग भी लूँ तो मेरे भजन में बाधा बन जाएगी, तो मैं नहीं लूँगा। और दूसरी बात, आप मुझे दे रहे हो, मैं तो वैसे ही असुर कुल में जन्म हूँ, मेरा स्वभाव है इंद्र तृप्ति करना, असुर कुल में जन्म लेने के कारण। जैसे देवकीनंदन प्रभु एक बार प्रवचन में बता रहे थे कि बंदर का स्वभाव है एक स्थिर में नहीं रहना, इधर उधर उछलना। और बंदर को कोई मदिरा पिला दे तो क्या होगा। तो उन लोगों ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, एक भक्त को भेजा थोड़ी सी मदिरा लाने के लिए, और एक बंदर को पकड़ के पिलाई, और वो बंदर ने आश्रम में जो तबाही मचाई है वो लोग आज तक भूले नहीं। तो कहने का तात्पर्य, वैसे ही तो उग्र जाति हूँ, असुर परिवार में जन्म लिया हूँ, और आप और मुझे भौतिक ऐश्वर्य दे रहे हो,
तो मेरा स्वभाव कहाँ जाएगा। तीसरा भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने मुझे भौतिक संसार में भेजा शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो अगर आप मेरे माध्यम से शुद्ध भक्ति का प्रचार करवाना चाहते हो तो ये भौतिक वस्तुओं की क्या आवश्यकता है, भजन के लिए तो ये वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। चौथा भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं असुर हूँ, बनिया नहीं हूँ। कोई बनिया होता है, व्यापारी होता है, वो हर काम अपने फायदे के लिए करता है। मैंने आपको अपनी भक्ति करी, आपकी भक्ति करी कोई फायदे के लिए नहीं की, अपने स्वार्थ के लिए आपकी भक्ति नहीं की। तो इसीलिए आप मुझसे जो ये बोल रहे हैं कि मुझसे मांगो, ये तो मेरी भक्ति का अपमान ही है। और ये कई बार ये लीलाएं आती हैं, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं और वो जो दर्जी आता है भगवान के कपड़े सही करने के लिए, वो दर्जी को भगवान नव यौवन दे देते हैं, उसके सारे औजार इत्यादि सब स्वर्ण के बना देते हैं, तो वो रोने लगता है, बोलता है भगवान मैं आपको सर्वस्व अर्पित किया और आप मेरी भक्ति का अपमान किए ये ऐश्वर्य दे करके। इसी तरह जो फल बेचने वाली आती है उसको भगवान टोकरी भर देते हैं तो रोने लगती है कि भगवान मैंने आपको सर्वस्व अर्पित किया, आपने ये धन संपदा दे दी, यमुना में फेंक देती है वो टोकरी को, मुझे नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो ये बनिया थोड़ी हूँ जो आपको सेवा किया कुछ मांगने के लिए। तो ये चौथा। और पांचवा, एक संबंध भी हमारे बीच में है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। तो सेवक और स्वामी का संबंध ही ऐसा है कि सेवक सदैव स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इसमें कुछ मांगने या देने की बात ही नहीं होती। क्या माता और बच्चे के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बच्चा बड़े होकर के माता को ये देगा इसलिए माता उसको प्रेम करती है, या बच्चा माता से अपेक्षा करता है कि अगर मैं माता को ये दूंगा तभी माता मुझे प्रेम करेगी? दोनों के बीच में क्या ये भाव होता है? ये तो संबंध के कारण प्रेम है। तो हमारा एक ही संबंध है, आप है मेरे स्वामी, मैं हूं आपका दास, हमारा संबंध है सेवा का, तो इसलिए मैंने आपकी सेवा की। तो आप क्यों बोल रहे हो मुझे मांगने के लिए? ये सारांश है वैष्णव सिद्धांत का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की। तो हे भगवान, मैं धन नहीं चाहता, मैं बड़े बड़े अनुयायी नहीं चाहता, सुंदरी स्त्रियां नहीं चाहता, मैं किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, जन्म जन्मांतर केवल आपका आश्रय में चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज अंतिम बोलते हैं, वास्तव में अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए कि मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, भौतिक इच्छाओं का शमन कर दीजिए, खत्म, भौतिक इच्छाएं मेरे हृदय से विलुप्त हो जाएं, ऐसा आप आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान नृसिंहदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान नृसिंहदेव आशीर्वाद देते हुए प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद फिर भी मैं तुझे ये समग्र सृष्टि का राजा बनाता हूँ, और 1-2 साल के लिए नहीं, 1 मनवंतर के लिए जो आशीर्वाद देवताओं की अपेक्षा असुर करते हैं, वो देवता भी बार बार बदल जाएंगे मनवंतरों में, लेकिन तेरा राज्य स्थित रहेगा। भगवान 1 मनवंतर तक राज्य प्रहलाद को देते हैं। और प्रहलाद बोलते हैं, अरे अभी तो इतना सुंदर मैंने प्रार्थनाएं की कि मुझे भक्ति चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, फिर आप ये क्यों दे रहे हो? प्रहलाद महाराज को भगवान स्मरण दिलाते हैं, अभी तूने बोला था ना वो ऋषिनगर महानंदा नगर वाले, भरतपुरी वाले, तो उन सब का उद्धार तू कैसे करेगा? तो ये भौतिक संसार में 1 मनवंतर तक रहना और मेरे नाम का श्रवण कीर्तन करना, वो माध्यम से लोगों को भक्ति पहुंच जाएगी। तो ये तुम्हारा काम है, तुम यहाँ रहना, मेरे नाम का आश्रय लेना, मेरी कथा का आश्रय लेना। फिर प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ करके बोलते हैं, भगवान एक और इच्छा है मेरे मन में। क्या इच्छा है? मेरे पिताजी जैसे भी हो आपसे बहुत द्वेष किया, आपको बहुत तिरस्कार किया, बहुत निंदा की, लेकिन आप समर्थ है उनको क्षमा करने के लिए। ये वैष्णव होते हैं, किसी का अपराध नहीं लेते। जब तक द्वेष हृदय में है तब तक भगवत धाम में प्रवेश नहीं है। हम बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन एक भी जीव के लिए हमारे हृदय में यदि द्वेष है, भगवत धाम में प्रवेश हमारा वर्जित रहेगा। प्रहलाद को उससे भी द्वेष नहीं है जिसने उसको मारने का प्रयास किया, उससे भी द्वेष नहीं है जिसने हर तरह से प्रहलाद का तिरस्कार किया, गोदी से फेंका, हर तरह से अपशब्द बोले,
आज प्रहलाद उसी हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये कर्कशता, ये द्वेष भाव हृदय में जब तक रहेगी, वैष्णवता नहीं रहेगी। वैष्णवता मतलब सरलता, वैष्णवता मतलब सौम्य। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, द्वेष तो बहुत दूर की बात है, वैष्णव ऐसे होते हैं जो उनसे द्वेष करते हैं उनको भी प्रेम वैष्णव करते हैं। नित्यानंद प्रभु का उदाहरण हम सुनते हैं। मदाई ने नित्यानंद प्रभु को आघात किया, नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, यदि तुम मुझे मारोगे तो क्या तुम्हें मैं प्रेम नहीं दूंगा? तुम मुझे मारो लेकिन मैं तुमको प्रेम दूंगा। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान नरसिंहदेव बोलते हैं, प्रहलाद जिस वंश में तेरे जैसा भक्त होता है वहाँ की मैं 21 पीढ़ियाँ तार देता। और उसमें ही संतुष्टि भगवान को नहीं मिली। भगवान उस श्लोक के अंतिम लाइन में बोलते हैं 21 पीढ़ी नहीं, सारा कुल पवित्र हो जाता है अगर तेरे जैसा वैष्णव किसी वंश में जन्म लेता है, सारा कुल पवित्र हो जाता है। 21 तो छोटी बात है, पहले 21 बोल दिए भगवान, लेकिन फिर अंतिम लाइन में बोलते हैं नहीं 21 भी नहीं, सारा कुल पवित्र कर दूंगा यदि तेरे जैसा वैष्णव किसी घर में जन्म लेगा। अब बहुत अच्छा माहौल हो गया था। भगवान नरसिंहदेव भी शांत, बढ़िया इमोशनल बातें हुई, हंसी मजाक भी हुआ, प्रहलाद महाराज भी सब संतुष्ट हो गए। तो ये सब बातचीत होने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा अब अपना टाइम है, अभी सही टाइम है, माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे गए भगवान के सामने। पहली प्रार्थना तो ब्रह्मा जी की भगवान ने इतना भाव दिया नहीं था, अभी ब्रह्मा जी सही मूड देख करके सामने गए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान अच्छा किया आपने मार दिया, बहुत समस्या क्रिएट कर रहा था वो। अभी प्रहलाद की रक्षा भी हो गई, और देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि असुर का नाश हो गया। ब्रह्मा जी जब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अच्छा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा कुकर्म है, अगली बार से ऐसे आलतू फालतू वरदान मत देना, मेरे को टेंशन होती है कैसे आना है, तुम्हारी बात भी बचाना, इसको भी रक्षा करना, बहुत मैनेजमेंट बढ़ जाता है मेरा, आलतू फालतू वरदान अगली बार देना मत। ब्रह्मा जी ओके सर, वो साइड में हो जाते। ब्रह्मा जी को लगा अभी माहौल ठंडा हो गया, थोड़ा चांस ले लेते हैं। भगवान ने उनको शोधन किया। फिर भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पे बिठाया, स्वयं अपनी आंखों के सामने। ब्रह्मा जी ने राज्याभिषेक किया, शुक्राचार्य ने स्वस्ति वाचन किया, ब्रह्मा जी को सिंहासन पे बिठाया। 5 साल का बालक, लेकिन सृष्टि का सम्राट बना दिया। ये भगवान की भक्ति का फल होता है। जो वैष्णव हैं उनके अंदर सारे गुण आ जाएंगे, उनको मैनेजमेंट भी आ जाएगा, उनको सभी लोगों को प्रसन्न करना भी आ जाएगा, उनके अंदर शौर्य वीरता भी आ जाएगी। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणा तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्सु कुतो महद्गुणा मनोरथो नस्थो धावतो वही। तो ये भगवान के भक्त हैं। 5 वर्ष की आयु में भगवान ने सिंहासन पे बिठा दिया और भगवान वहाँ से अपने धाम को लौट गए। अब लौटने के बाद प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं कि देखा मेरा दबदबा देखो, आप सब कोई काम के नहीं निकले, मेरी वजह से भगवान आए, बातचीत देखी मेरी भगवान के साथ, इतना पर्सनल कांटेक्ट है मेरा। प्रहलाद महाराज ने ऐसा नहीं बोला। प्रहलाद महाराज एक एक देवता को प्रणाम करते हैं, उनको पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी, रुद्र, चरण, वरुण, इंद्र इत्यादि सबको प्रणाम करके प्रार्थनाएं करते हैं। वरिष्ठों का हमेशा आशीर्वाद की अभिलाषा करना है। आप कितने ही बड़े बन जाएं, वरिष्ठों का आशीर्वाद हर स्थिति में हमको चाहिए। सबके आशीर्वाद की अभिलाषा, सबको प्रणाम किया, पूजा किया। उसके बाद सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और सभी देवता भी अपने अपने लोकों को लौट गए। अंत में नारद मुनि फलश्रुति सुनाते हैं। तो जिन्होंने ये पूरी कथा 10 अध्याय ध्यान से सुनी है, जिन्होंने भगवान नृसिंहदेव का चरित्र सुना है, सर्वप्रथम तो नारद मुनि बताते हैं जिन्होंने सर्वव्यापी भगवान नृसिंहदेव का चरित्र सुना है वो भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो केवल नरसिंह जयंती के दिन मंदिर आते हैं उनको एटमोस्ट क्या मिलेगा? भवबंधन से मुक्ति। लेकिन जिन्होंने प्रहलाद का चरित्र सुना है, अगले श्लोक में बोलते हैं, जिन्होंने प्रहलाद का चरित्र सुना है, प्रहलाद के लिए कैसे भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया वो सुना है, और नरसिंहदेव का प्रहलाद के लिए वात्सल्य की कथा सुनी है, उनको भगवत धाम प्राप्ति होगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा। और वहां जाने के बाद उनको कोई कष्ट नहीं होगा, उनको भौतिक संसार के त्रिताप नहीं सताएंगे, वो बिना कोई कष्ट के भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे, केवल प्रहलाद को स्मरण करने मात्र से। इसलिए साधुजन इस चरित्र को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रहलाद महाराज की, भगवान नृसिंहदेव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। तो हम सर्वप्रथम भक्त को गुरु का साक्षात्कार होता है, गुरु प्रेम आता है, और वही गुरु प्रेम गौर प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणत होता है। कृष्ण के लिए डायरेक्ट प्रेम जीव को आता नहीं। तो ऐसे साधना में हम लगे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, गुरु के लिए कृतज्ञता हृदय में आएगी, प्रेम जागृत होगा, और वही प्रेम कृष्ण के लिए परिणत हो जाएगा। हमने गुरु से इनिशिएशन में ले लिया है, और लेकिन फिर भी हम उसके वैल्यूज को, वाउस को भी इतना सीरियसली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो वो कम से कम गुरु के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, कम से कम ये करना चाहिए। जो रेखा गुरु मार करके गए हैं, ये रेखा तुम्हारे लिए है, बस ये रेखा के अंदर रहना है। और दीक्षा तो शुरुआत ही है। दीक्षा के समय, जैसा मैं उस दिन बता भी रहा था, जब श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु माँ ने हमको दीक्षा दी थी, उन्होंने बोला था आप दीक्षा ले रहे हो आज, हो सकता है आपका समर्पण आज पूरा ना हो, लेकिन प्रयास करना मरने के पहले 100% समर्पण कर लेना। ये गुरु महाराज ने बोला था। तो गुरु के दायरे में हम रहें, उनकी लक्ष्मण रेखा के भीतर हम रहें, बस। फिर बाकी धीरे धीरे उनकी कृपा से हमारे अंदर वो कृतज्ञता आ जाएगी। तो ये 7 days में जो हम लोगों ने क्लास अटेंड किया, तो ऐसा लगा बहुत समय तक, 7 दिन तक हमारा कॉन्शियस बहुत तक हम इसको मेंटेन कर पाए, मतलब हम वर्किंग प्लेस पे भी मेंटेन कर पाए। तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। तो बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत अच्छा गेन मिला है आपसे। गुरु मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम प्रभुपाद का जब चरित्र देखते हैं, प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में बहुत सारे संकट झेले हैं, और उसके बाद में आखिरी समय तक, आखिरी समय पे जब उनका शरीर उनका इस हालत में था, उसके बाद भी वो प्रीचिंग कर रहे थे, वो अपने भक्तों से घिरे हुए थे, उसके बाद भी वो प्रीचिंग कर रहे थे। हम उनका वो वीडियो में देखा हुआ है। प्रहलाद महाराज के इतने संकटों के बाद में भी, उनको भी लाइफ में इतने संकट आए, पर उन्होंने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि मुझे जीवों पे दया करो, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं, इनके लिए सोचने के लिए वो कर रहे हैं। तो वो और आपने और समानता थोड़ा सा बताएंगे और एलोबरेट करेंगे तो थोड़ा हमारे कॉन्सेप्ट में रहते हैं। देखिए, इन वैष्णव आचार्यों के जो उदाहरण हैं वो हमारे लिए प्रेरणा है। हो सकता है हम उस स्तर पे काम ना कर पाए। जैसे पक्षी अलग अलग स्तर के होते हैं। कोई पक्षी एक ग्रह से दूसरे ग्रह उड़ सकते हैं, कोई पक्षी एक देश से दूसरे देश उड़ सकते हैं, कोई पक्षी एक राज्य से दूसरे राज्य, और कोई आंगन की चिड़िया होती है, वो आंगन में ही घूमती रहती है। तो हम लोग आंगन की चिड़िया है, जो मैं अद्वैताचार्य प्रभु के प्रश्न में भी बोल रहा था। गुरु के आंगन में रहना है बस। हमारे गुरु महाराज एक भजन गाते थे, मैली चादर, उसमें एक लाइन बहुत बार गाते थे, छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाऊं। मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं, जब तक मुझे आप स्वीकार नहीं करोगे मैं जाऊंगा नहीं। तो वो चेतना हमारी नहीं है, वो होगी भी नहीं। प्रभुपाद जैसी चेतना हमारी होगी, संभव नहीं है। प्रहलाद महाराज जैसी चेतना होगी, संभव नहीं। लेकिन हम गुरु को छोड़ेंगे नहीं, वो आंगन में ही रहेंगे जीवन भर। तो अंतिम क्षण तक वो आश्रय में यदि रहेंगे, वही सफलता हमको मिलेगी जो शुद्ध भक्तों को मिली गुरु की कृपा से। वो हमको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे। प्रभुपाद बोलते भी थे, आई हैव की टू द बैक डोर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पीछे के दरवाजे की चाबी मेरे पास है। आगे से बहुत चेकिंग होती है, पीछे से चेकिंग नहीं होती। तो मैं पीछे के दरवाजे से तुम सबको कृष्ण के पास डाल दूंगा। तो इसलिए वही आंगन में बस रहना है, वो छोड़ के नहीं जाना है। तब गुरु हमारी गारंटी लेंगे, हमको भगवान के पास ले जाएंगे। इसमें जब आप वर्णन कर रहे थे तो इसमें शुक्राचार्य की बात आई कि शुक्राचार्य जी इस लीला में भगवान के दर्शन किए, भगवान दर्शन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि बामन लीला में आते हैं और बोली महाराज को उन्होंने विपरीत शिक्षाएं दे रहे हैं। थोड़ा रास्ता दे दीजिए। विपरीत शिक्षाएं दे रहे हैं। तो जैसे मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ कि टन के टन प्रसाद तो खा लिया और इसमें कुछ भगवान के मेरा प्रभु जी, मेरे जीवन में मैं देख पा रहा हूँ कि मैं तो जब से
मंदिर में आया हूँ, भगवान का प्रसाद ले रहा हूँ, भगवान के देवी दर्शन कर रहा हूँ, भक्त संग में हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे वो श्लोक की जैसे अदंत गौरी तो ये स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मैं, मतलब मेरे लिए होप क्या है? भक्त के लिए सबसे बड़ी होप है, सबसे बड़ी आशा है, स्वयं के बारे में चिंतन करना ही नहीं है। आज से वो चिंतन छोड़ देना है। मेरा क्या होगा, मैं कब शुद्ध होऊंगा, कब मैं भक्त बनूंगा, कब मेरे अंदर प्रेम जागृत होगा, वो सोचना ही नहीं है। मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तु अधिकार। मैं यहाँ हूँ, मैं कृष्ण की सेवा करूँगा, गुरु की सेवा करूँगा, बस अभी जितना समय उनको लगाना है वो लगाएंगे। ये समर्पण भक्ति की शुरुआत है। हमको विचार करना ही नहीं है कि हमारा होगा क्या। अगर शुक्राचार्य को भगवान वहाँ रखे हैं, किसी प्रयोजन से रखे हैं कि दानवों को भी कोई कोच चाहिए, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है शुक्राचार्य तुम उधर रहो। तो ये सब महान लोग हैं, ऐसा नहीं है शुक्राचार्य कोई निंदनीय कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। भगवान ने उनको वहाँ रखा है। तो हो सकता है भगवान भी हमको किसी स्थिति में रखना चाहते हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है अभी, और इसीलिए हम उस प्लान के हिस्से हैं। तो ये चिंतन हमको छोड़ना है कि क्या होगा, वो सब भगवान के ऊपर आश्रित है। भक्त अगर चिंतन करेंगे तो फिर वही भुक्ति मुक्ति सिद्धि का हम ही सकल या शांत उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये भक्ति इतना आशापूर्ण मार्ग है, भक्त को चिंतन छोड़ना चाहिए। केवल मैं सेवा करूँगा, आनंदित रहूँगा। जैसे जो भजन है सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया, उसमें एक लाइन आती है कि खुद के मेंटेनेंस की चिंता मेरी नहीं रहेगी। अभी वो सब चिंता किसकी? आमार पालन भार एक होनो तुम्हार। आपकी चिंतन है वो, मुझे कैसे भगवत धाम ले जाना है वो आपकी चिंतन है। मैं इधर आके गिर गया, पेशेंट डॉक्टर के सामने आकर के बेहोश हो जाए, अभी पेशेंट की चिंता नहीं है, अभी डॉक्टर को उसको उठाना है। तो उसी तरह हम यहाँ आ गए, अभी गिर गए, बस अभी चिंता छोड़ देना है, अभी भगवान हमको स्वीकार करेंगे। मैंने आपको बहुत बार पूछ चुका हूँ, हो गया होता है, और ये चिंतन बार बार आते रहता है, तो क्या करें? आशापूर्ण अगर हमको भक्ति में होना है, वैष्णवों की चरित्र लीला सुनना चाहिए। जैसे प्रहलाद का चरित्र सुन के क्या हमारे जीवन में आशा नहीं आ रही है? उसी तरह से कई वैष्णवों का चरित्र जब सुनेंगे तो ये आशा आएगी, हाँ आशाबद्ध, मेरा भी होगा, मेरा भी नंबर आएगा, बहुत लोगों का लगा मेरा भी लगेगा, उस तरह होना चाहिए। पीछे हरे कृष्ण प्रणाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास। मेरा वो प्रश्न ये था, जैसे आपने प्रहलाद महाराज के चरित्र के ऊपर बताया कि प्रहलाद महाराज नॉन एनजीएस थे, हिरण्यकश्यप को देखने के बाद प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि आप इनको उद्धार करिए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जीवन स्वरूप में नित्य कृष्ण का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेचर ही एनजीएसनेस है। मतलब सोता ही जैसे कोई आगे बढ़ता है या फिर कुछ होता है तो मेरा अंदर जेलस नेचर आ जाता है। तो प्रयास करता हूँ, क्लास सुनता हूँ, अलग अलग चीज़ करता हूँ इसको हटाने के लिए, पर तो पता नहीं जैसे कुछ होता है ना, जैसे सफरिंग, भगवान कहते हैं कि दुख आता है, हमें थोड़ा थोड़ा दुख मिलता रहेगा तो व्यक्ति भूलेगा भी नहीं। तो भगवान दे रहे हैं एनजीएसनेस को कि अंदर से आ रही है कि अनर्थ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु का आश्रय स्वीकार करता है, यमराज का उसके ऊपर से सारा अधिकार खत्म हो जाता है। उसी दिन से सब खत्म हो जाता है। कर्म बंधन में जीव है नहीं अगर गुरु के आश्रय में आ गया। अभी आपके जीवन में जो भी हो रहा है भगवान का आयोजन है। मान लो अनर्थ भी आ रहे हैं तो वो जमीन पे रखने के लिए आ रहे हैं, स्काई में नहीं रहना है, जमीन पे रहना है। तो इसीलिए सारा आयोजन है भगवान का, हमको विनम्र रखने के लिए। जिस दिन गुरु का आश्रय ले लिया, ये कंठी माला पहन ली, शिखा रख ली, गुरु को समर्पण कर दिया, अभी यमराज का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। तो ये विचार होना ही नहीं चाहिए। अभी जो कुछ आ रहा है भगवान की कृपा है, और इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करें, तत्ते अनुकंपा, ये भगवान आपकी अनुकंपा है। सब कुछ जो मेरे जीवन में हो रहा है आपकी अनुकंपा है। तो अनर्थ भी है आपकी अनुकंपा है, नहीं तो मैं दम्भी हो जाऊंगा, अहंकारी हो जाऊँ। तो अच्छा है मैं जमीन पे हूँ, ये कृतज्ञता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ माताओं से ले सकते हैं।
कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास आपने दी सबकी। और अभी और अच्छा भाव होगा जब नरसिंह चतुर्दशी आएगी तो आपने पहले हम लोगों की दिखाई और आपने कहा था कि इन कथाओं में जो अच्छा लगा है उसको शेयर करेंगे आज। तो बहुत अच्छी बात ये करने की, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि हम कृपा साधे थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए महाराज के आने के लिए। थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ बताइए माता जी। हम सुनते हैं कि हम कृपा साधे हैं, लेकिन कल और अच्छे से ये बात समझ में आई जब आपने ये बोला कि हम साधना के बल पर प्योर नहीं होते हैं, बल्कि हम साधना करके यह बताते हैं कि हम आपके उपदेशों के प्रति गंभीर हैं। तो ये मतलब हम जस्ट अपनी हम अपना कर्तव्य करके बताते हैं। तो गुरु तो हर समय हमें तो गुरु तो हमें हर समय कृपा कर रहे हैं, जैसे हमेशा मानते हैं गुरु कृपा करें, भगवान हम पर कृपा करें, या वैष्णव हम पर कृपा करें। तो कृपा तो हर समय दे रहे हैं, हम अपना घड़ा उल्टा रखते हैं। हमको बस गंभीर बनना है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। गुरु तो हमको कृष्ण के हाथ में हमारा हाथ रखने के लिए तैयार है, हमको बस गंभीर बनना है अवश्य। दूसरा बहुत अच्छा लगा जो आपने केकड़े का उदाहरण बताया था, प्रभुपाद ब्रह्मचंद्र महाराज को बताते हैं कि जैसे केकड़ा समुद्र का आश्रय लिए, तो उसी तरह हम प्रभुपाद का आश्रय लिए हैं, आप जैसे वैष्णव का महाराज जैसे वैष्णव का आश्रय लिए, तो आशा तो है। प्रभुपाद से हिज होलीनेस शुभाग स्वामी गुरु महाराज पूछे थे कि प्रभुपाद मुझे विश्वास नहीं है मैं ये सेवा कर पाऊंगा, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूंगा। प्रभुपाद बोलते तुम्हारे ऊपर तुम्हें विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास होगा सब सिद्ध हो जाएगा। तो वो प्रभुपाद के प्रति हमारी निष्ठा हमको आगे लेके जाएगी। हरे कृष्ण। तो अभी बहुत समय हो गया, अभी एक स्पेशल इष्ट गोष्ठी है। अभी हम लोगों ने सुना किस तरह। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, एकादशी क्यों करते हैं? देखो आप जब बहुत देर तक खेलते हो तो आप थक जाते हो ना, फिर थोड़ी देर आपको बैठना पड़ता है, पूरा दिन तो नहीं खेल सकते, थोड़ी देर आराम भी करना होता है। उसी तरह हमारा पेट इतना सारा खा खा के थक जाता है, तो 15 दिन में वो पेट को छुट्टी देते हैं हम एकादशी व्रत कर, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।